हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज महत्वपूर्ण फैक्ट के अंतर्गत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जीएस फैक्ट आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जो प्रतियोगिता दर्पण के 2001 से 2020 तक की प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित हुए थे। उनमें से कुछ फैक्ट आज देंगे, जो कि काफ़ी लंबा है, तो 2-3 वीडियो 4 वीडियो इसमें लगेगा हिस्ट्री में। लेकिन ये सब फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये वनडे और सिविल की ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये मेंस एग्ज़ामों में भी वन लाइनर जो परीक्षाएं होती हैं मेंस टाइप में, उनमें भी काम आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हिस्ट्री। इससे पहले हमने ज्योग्राफी और साइंस की वीडियो बना दी है, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, और आज हिस्ट्री से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में पुनर्भू शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को पौनभव कहा गया है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को तारा कहा जाता था। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को तारा। कुमार संभवम में कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। कार्तिकेय के जन्म की कथा कुमार संभवम में वर्णित है। राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को सुमंत्र कहा जाता था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को सुमंत कहा जाता था। परराष्ट्र मतलब वही विदेश मंत्री जो होता है, उसे सुमंत कहा जाता था। इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ख्वाजा मीर दर्द ने किया। ऐसे समय जब व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन है बर्नियर का। विशनदास वह हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। विशनदास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख 1988 के इलाहाबाद अधिवेशन के बाद सख्त होने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की और कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आइलैंड के आंदोलन से ग्रहण किया था। आइलैंड के आंदोलन में भी होम रूल नाम से ही हुआ था, उसी के नाम पे होम रूल आंदोलन के नेताओं ने इसको ग्रहण किया था। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। खोखर सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की। बहमनी राज्य में सद्र-ए-जहां धार्मिक और न्यायिक मामले का मुखिया होता था। सद्र-ए-जहां जो होता था बहमनी राज्य में, वह न्यायिक और धार्मिक मामले का मुखिया होता था। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय अर्जुन को संबोधित किया। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह है स्टैनली लेन पुल की यह टिप्पणी है। फतुहात एक आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक ईश्वर दास हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिदें बनवाई, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामिक पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। बलबन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया जिसका नाम था दीवाने आरिज। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1920 के खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक तथा बोआर युद्ध पदक लौटा दिया था। अब हम भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे। आप मेरे कामरेड तथा सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। यह शब्द लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे विनोबा भावे थे। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य के 4 आवश्यक अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु तथा सन्यासी को देखा था। यह 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म के 4 महाचिन्ह कही जाती हैं। सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। उन्नीस 1925 ईस्वी में गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। 1025 ईस्वी में गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। दिल्ली में दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया जिसका नाम था जहांपनाह नगर। शेर शाह भारत का वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त मालरद्या का वर्ण विषय लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि का प्रमुख कारण इसके समृद्ध बंदरगाह तथा हस्तशिल्प थे। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनती। चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। कवि अमीर खुसरो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन के साथ थे। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया और उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन है CR दास का। यह महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फाहियान के यात्रा विवरण से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे। नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन पुरुष उनसे बच जाएं। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए गांधी जी वहां
किंग्सले हाल में ठहरे थे। सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, यह कथन था महात्मा गांधी जी का। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों की जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं, यह कहा है दादा भाई नौरोजी ने। हिजरी संवत 622 में प्रारंभ हुआ। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व विलायती अली ने किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत 20 स्तंभों पर आश्रित है। मेगास्थनीज के अनुसार कृषक दूसरी भारतीय जाति थी। सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है। दुर्गा द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाक का प्रयोग बलवंत के मकबरे में किया गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी देवबंद स्कूल से संबंधित थे। ऋग्वेद का 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाब्रू राजस्थान राज्य में है और जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वितीय को ह्वेनसांग ने शुक्रादित्य कहा। अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 में दी गई। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना 1938 में की गई। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर व प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से हुई। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन एनी बेसेंट का है। वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से अनुशीलन समिति का गठन किया। महात्मा गांधी ने 1818 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला दारा सिकोह था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों में के इष्ट देव जो हैं भैरव हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं: सिंह, हाथी, घोड़ा और सांड। कांग्रेस समाजवादी दल के स्थापना आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण जेपी ने की थी। भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज ने दिया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्ता ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी शूद्र जाति के थे। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। अकबर ने जजिया कर 1564 में बंद कराया। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने
1927 ईस्वी में विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य, यह सबका संयोजन है। यह कथन है महात्मा गांधी का। अजंता गुफा में अंकित चित्र भगवान बुद्ध और उनके जीवन वृत्त की घटनाओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार आज हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए और अन्य फैक्ट जो हैं कल की वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इसको एक बार देख लेंगे, अगर तैयार हो जाएगा तो आपको एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। जय हिंद, जय भारत।